अगर क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो वीडियो को स्टॉप करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है? पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति है जो जंतु की कोशिका में नहीं होती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है और जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सा है? कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण है इंटरफेज, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेज। कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण इंटरफेज है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला राइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइसोसोम। कोशिका का आत्मघाती थैला राइसोसोम को कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य प्रोटीन का संशोधन व पैकेजिंग करना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है वसा का संश्लेषण करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का संश्लेषण करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य है राइबोसोम बनाना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा
राइबोसोम किससे भरा होता है? राइबोसोम एंजाइम से भरा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन बी, राइबोसोम एंजाइम से भरा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? वैक्यूल का मुख्य कार्य जल व भोजन का संग्रह करना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैक्यूल का मुख्य कार्य है जल व भोजन का संग्रह करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा यानी 46, ऑप्शन बी सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मियोसिस का मुख्य उद्देश्य है गैमेट बनाना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैमेट बनाना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर है जो प्रोफेज 1 में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में प्रसारण क्या है? कोशिका में प्रसारण क्या है? कोशिका में प्रसारण जल का आवागमन के लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का आवागमन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? लाल रक्त कोशिका का आकार है जो द्विबलय होता है, द्विबलय, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में विषहरण का कार्य कौन करता है? कोशिका में विषहरण का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसका ऑप्शन जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोशिका में विषहरण का कार्य करता है SER, इसका मतलब होता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेरोक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेरोक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कैटलेज पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है स्पिंडल तंतु किससे बने होते हैं? स्पिंडल तंतु है जो ट्यूबुलिन से बनी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। स्पिंडल तंतु किससे बनी होती है? तो ट्यूबुलिन से, ऑप्शन बी सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है अपोप्टोसिस का अर्थ क्या है? नियोजित कोशिका मृत्यु, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोजित कोशिका मृत्यु। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में रिसेप्टर प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में रिसेप्टर प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं?
तो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका झिल्ली।